Let's see this question. Question is, what is the effect of rotation of the earth on the acceleration due to gravity? तो हमें बताना है कि अर्थ अगर रोटेट करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है g इज इक्वल टू 9.8 या समटाइम हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें बताना है रोटेशन का। ठीक है, तो एक रिलेशन हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये अर्थ है और हमने यहाँ पर मैं इसका सेंटर मान लिया सी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से इक्वेटर है। ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर, और ये मैं इसको डायमीटर की तरह ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ पर पी पॉइंट पर जी की वैल्यू चाहिए, ठीक है, रोटेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इक्वेटर पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, इक्वेटर पर, और फिर क्या होता रहता है, कम होते चले जाता है। ठीक है, यहाँ पर और कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ और कम होगा, और यहाँ सबसे कम होगा रोटेशनल इफेक्ट। ठीक है, तो जी की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर कितनी होती है, यहाँ कितनी होती है, यहाँ कितनी होती है, यहाँ कितनी होती है, यहाँ कितनी, फिर यहाँ तक चेक करेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि रोटेशन की वजह से जी पर या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो जो फॉर्मूला होता है, जो जी में चेंज आता है, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो अगर ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर मुझे जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ से ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो जी डैश इक्वल टू होगा, पी पॉइंट पर लिख लेते हैं जी डैश, तो जी डैश इक्वल टू होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इक्वेटर पर आ जाऊं यहाँ पर, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इक्वेटर की बात करूं, लिख देते हैं फॉर इक्वेटर थीटा इज इक्वल टू 0 और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये किसके लिए, इक्वेटर के लिए, और इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट होता है। सबसे ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट कहाँ फील होता है, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू होगी वो होगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर ये एंगल में 30 डिग्री लेकर चला जाऊं, कितना, 30 डिग्री, तो जी डैश हो जाएगा आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 30 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। उसी तरह अगर थीटा इज इक्वल टू हो 60 डिग्री, तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, उसी तरह अगर थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो उस केस में जी डैश इक्वल टू आ जाएगा जी। और ये कहाँ पर है, पोल, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या है 90, थीटा 90 मतलब हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जब हम 0 डिग्री पर थे, कोस 0 पर, तो वैल्यू कितनी थी, 4 कोस 0 इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब जी में से कुछ वैल्यू माइनस हो रही थी। फिर हम गए कहाँ पर, 30 डिग्री पर, 4 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पर, मतलब कुछ ऊपर गए तो कुछ कम वैल्यू माइनस हो रही थी, और फिर कुछ और ऊपर गए तो और कम वैल्यू माइनस हो रही थी। ठीक है, और फिर नहीं ज्यादा, क्योंकि थीटा जो होता है कोस में क्या होता है, कोस साइन फंक्शन जो होता है वो इंक्रीज करता है 90 से 0 डिग्री की तरफ। 90 पर उसकी वैल्यू 0 होती है और 0 डिग्री पर उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम 0 से कहाँ जा रहे हैं, 90 डिग्री तक, तो 0 पर मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री पर 0 डिग्री होती है। कोस कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 और कोस 0 इज इक्वल टू 1। तो 1 से कहाँ जा रहे हैं, 0 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम, तो पहले बहुत ज़्यादा वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव माइनस हो रही है, और यहाँ पर कुछ कम वैल्यू माइनस हो रही है, और यहाँ पर आधी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर की माइनस हो रही है, और यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 90, मतलब हम कहाँ आ गए, पोल पर आ गए, जहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट सबसे कम होता है। तो रोटेशनल इफेक्ट सबसे कम हुआ तो जी की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई। सबसे कम कहाँ थी, यहाँ पर, क्योंकि उसमें से एक ओमेगा स्क्वायर आर माइनस हो रहा था, और यहाँ पर 60 डिग्री पर हाफ माइनस हो रहा है, और यहाँ पर सारा का सारा ये वाली टर्म हट गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वेटर पर, ये कहाँ था, इक्वेटर, तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है,
इसको मैं इक्वेटर लिख देता हूँ, और जी पोल पर वैल्यू जी की ज़्यादा है, पर यहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट कम है और यहाँ रोटेशनल इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक है, और रोटेशनल इफेक्ट ज़्यादा होता है इक्वेटर पर और कम होता है पोल पर। ये हम रिलेशन यहाँ से बता सकते हैं, और यही वो हमसे पूछ रहा था। ठीक है।